मसीह यीशु में जय मसीह की। फिर से इस सुबह के समय पर एक वचन और विचार के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने दिया हुआ इस खूबसूरत समय के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। भजन संगीता 92 उसकी 10वीं पद। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, तूने ताजे तेल से मेरा अभिषेक किया है। Psalm number 92 verse 10 says that God is going to give us new strength and new ministry. प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। बाइबल के अंदर ऐसे कई आयतें लिखा हुआ है, वचन लिखा हुआ है, जहां पर प्रभु के दास लोग क्षीणित हुए थे, कमजोर पड़ गए थे, अपनी शारीरिक कारणों से, उम्र बढ़ने से, अन्य पॉलिटिकल और रिलीजियस कारण से। प्रभु के अभिषिक्त लोग, भक्त लोग, जैसे एलिया जैसे महान लोग भी जिंदगी का किसी न किसी मुकाम पर वो थक गए थे, मायूस हुए थे, निराश हो गए थे। और यशायाह नबी के पुस्तक 40 अध्याय में हम देखते हैं एक उकाब के उदाहरण देते हुए भी इस बात के ऊपर जोर दिया गया है। यहां 92 भजन संगीता यहोवा की स्तुति करने के एक भजन है और वो विश्राम के दिन के लिए लिखा हुआ करके उसके शीर्षक में हम पढ़ते हैं। वैसे भी इस भजन जब हम पढ़ते हैं, ये बुढ़ापे का समय की बात कहता है। इसके अंदर बुढ़ापे के समय पर कैसा होगा एक व्यक्ति का जीवन। आज सुबह के समय पर जब मैं इस पर मनन कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि प्रभु की आत्मा इस वचन के द्वारा मुझसे बात कर रहा है कि जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाएंगे या सेवकाई में कुछ साल बीते जाएंगे, ये संभावना है, ये संभव है कि हम कमजोर पड़ जाएंगे, हमारी आंखें धुंधले हो जाएंगे, हमारे सोच विचार कमजोर पड़ सकते हैं, हमारे दिल और दिमाग जितने स्पीड से, जितने दूरी पर जाने के लिए चाहेंगे, हमारे शरीर नहीं पहुंच पाएंगे, हमारे पैरों में बल नहीं रहेगा इतना भागने के लिए, भगाने के लिए, बोलने के लिए हो सकता है। तो आज सुबह के समय पर प्रभु मुझसे और आपसे ये कहने के लिए चाहते हैं, परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का समान ऊंचा किया है। ये जंगली सांड का सिंह को क्या दर्शाता है? ये स्ट्रेंथ को दर्शाता है, ये ताकत को दर्शाता है। आज यदि शारीरिक तौर पर या अभिषेक में या सेवकाई में आप अगर कमजोर पड़ गए हैं, तो प्रभु की आत्मा आज सुबह के समय पर आप प्रभु के दास से, आप प्रभु की दासी से ये कहकर आपको प्रोत्साहन करने के लिए चाहते हैं कि प्रभु दोबारा आपका सेवकाई में, आपकी परिवार जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, आपकी कमजोर पड़ जाने वाली शरीर के अंदर नया बल दे सकता है। वो भी बल कैसा है? एक जंगली सांड के समान। किसी का भी सामना करने के लिए जंगली सांड, आपको पता है, वो लायन से भी लड़ने पड़ते हैं, उससे भी नहीं डरते हैं, वो भाग जाते हैं, वो चालाकी से हालांकि इनको पकड़ लेते हैं, लेकिन ताकत बहुत है इसके अंदर। आज सेवकाई में आप कमजोर पड़ गए होंगे, आप निराशित होंगे, बीमारी के कारण शरीर में बल नहीं रहा होगा, लेकिन प्रभु की आत्मा कहता है कि एक जंगली सांड के सींग के समान मैं नया ताकत उनको देता हूं। फिर वो कहता है, तूने ताजे तेल से मेरा अभिषेक किया है। बाइबल के अंदर जब कभी किसी व्यक्ति का अभिषेक किया है, एक नया मिनिस्ट्री के लिए है, ये न्यू मिनिस्ट्री के लिए प्रभु एक व्यक्ति का अनॉइंटिंग करता है, अभिषेक करता है। आज सुनिए, आपका ताकत को प्रभु ताजा करेगा और आपकी अभिषेक को भी प्रभु ताजा करेगा कि आप एक नया इंसान बन जाएंगे।
आपकी सेवकाई में एक जवान के समान निकलकर फिर से आप सेवकाई करने के लिए प्रभु चाहता है। नीचे जो भागों में जितने भी लिखा हुआ है आप घर पढ़कर देख लीजिए, प्रभु कितनी ताकत से भरेगा। वो बताते हैं कि वो बूढ़े होने पर भी वो लहराते रहेंगे, वो थकेंगे नहीं, वो फलेंगे और फूलेंगे और लहलहाते रहेंगे। कितनी खुशी की बात है। आज के सुबह के समय पर पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे देखकर, जो कमज़ोर है, शरीर में ताकत कम होते जा रहा है, आपको खुद मालूम है शरीर के अंदर की कमजोरी, प्रभु के आत्मा आपको नंबर 1 आपको नया बल देता है, और दूसरी है आपको नया सेवकाई के लिए अभिषेक करता है। गॉड इज गोइंग टू गिव यू न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू मिनिस्ट्री। उस पर विश्वास करिए, प्रार्थना करिए, अपनी स्ट्रेंथ को प्रभु की तरफ से और प्रभु की आत्मा की तरफ से हासिल करिए। प्रभु जी, इस सुबह के समय पर हम आपके चरणों में आते हैं और दुआ मांगते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमें नया बल देने वाला है, नया सेवकाई देने वाला है, न्यू मिनिस्ट्री एंड न्यू स्ट्रेंथ यू आर गोइंग टू गिव अस ओ लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।